हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे एक नेक्स्ट व्लॉग में। आज हम ऐसे ही पूरी जो अपनी दिनचर्या होती है उसमें अपने मशगूल थे, तो हमें एक सर मिले। हमने उनसे अपने बैग्स की जो चेन वैन है वो ठीक कराई। उन्होंने कुछ आप बीती बताई। तो जो उनकी जो दिनचर्या है, जो उनकी लाइफ स्टाइल है, जो उनके बारे में जो कुछ चीज़ें उन्होंने हमें बताई, तो हमें काफ़ी कष्टदायी लगी। हमें लगा यार उनकी जो कहानी है आप लोगों के सामने रखी जाए, सो दैट कुछ लोग होते हैं कि ऊपर वाले ने हमें क्या दिया है, हम तो बहुत परेशान हैं, हम ईएमआईज़ के चक्कर में फंसे हुए हैं, हम बीमारी के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर किसी की कष्टदायी ज़िंदगी के बारे में हम सुन लेते हैं या फिर उसके बारे में समझते हैं या फिर लगते हैं कि भी यार हमसे भी ज़्यादा कोई दुखी इंसान है, तो फिर हमें लगता है कि ठीक है यार, ऊपर वाले ने हम लोगों को मतलब कम दुख दिए हैं, अपना दुख कुछ कम लगने लगता है। तो हम इनकी ज़िंदगी के बारे में, इनके जो परेशानी है, इनकी जो आने वाली जो समस्याएं हैं, जिन समस्याओं से ये जूझ रहे हैं अभी, उनसे हम आपको रूबरू कराना चाहते हैं आपको। तो मिलिएगा हमारे इन नए मेहमान से। अभी आपकी हम इनसे बात कराएंगे। हेलो सर, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका, बताइए हमारे दर्शकों को। नाम मेरा मोहम्मद माजिद। अच्छा, मोहम्मद माजिद नाम है आपका। वेरी गुड। तो क्या काम करते हैं आप? मैं चैन से ही करता हूँ, बैगों की, पैंटों की, लोवरों की। अच्छा, लोवर जो होते हैं और बैग्स वगैरह के चैन वैन होते हैं वो आप रिपेयर हाँ, करते हो, फेरी सही कर? करते हैं। फेरी करके मतलब जी आप मतलब गाजियाबाद के एरिया में, दिल्ली एनसीआर के एरिया जी में आप जी। घूम घूम हाँ के काम करते हो। हाँ। तो दर्शकों, ये हैं माजिद अली, और इनसे जब मैंने अपनी बैग्स की चेन सही कराई तो मुझे लगा कि यार, मैंने पूछा फिर इनसे भी आपका क्या लाइफ स्टाइल है, कैसे आप काम करते हो। तो मुझे इनका लाइफ स्टाइल थोड़ा सा कष्टदायी लगा, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है यार, इनका भी थोड़ा सा सुनते हैं लाइफ स्टाइल क्या है। माजिद जी, आप बताएंगे फिर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले थे आप? हम पिसावा के रहने वाले हैं। ये कहाँ पड़ता है? ये जिला अलीगढ़ में पड़ता है। जिला अलीगढ़ में पिसावा के आप रहने वाले हैं। हाँ, चंडोस ठीक। रामपुर के पास। चंदोसी रामपुर के पास? चंडोस रामपुर के पास में। चंदोस रामपुर के पास। रामपुर के पास में, यानी कि आप अलीगढ़ के आसपास के बिलोंग जिला करने वाले अलीगढ़ हैं। पड़ता है। जिला अलीगढ़, ओके। तो अभी आप बता रहे थे कि आप जब छोटे से थे क्या हुआ आपके साथ, बताएंगे? वो मेरी तबीयत से खराब हो गई थी। क्या दिक्कत थी आपको? मेरे दर्द था पैरों में। अच्छा, पैरों में दर्द था, पूरे पैरों के अंदर पूरे दर्द था? पैरों में दर्द था, पैरों में और मेरे जबड़ों में भी। जबड़ों में भी दर्द था? हाँ, ठीक तो है। पहले एक्सीडेंट भी हुआ कभी मेरा। ओके। हो सकता है फिर दोबारा भी एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, दो बार आपका एक्सीडेंट भी हुआ? हाँ, कितनी उम्र में? मुझे अंदाज़ा कह रहा है 8-9 साल की उम्र में होगा। 8-9 साल की उम्र में अंदाज़ा। आपको जो लगा है, आपका मतलब अंदाज़ा, जो हाँ। याद है थोड़ा बहुत आपको, ठीक है। हाँ, तो उसी पीरियड में हाँ मेरी हाँ। हालत ज़्यादा ख़राब हो गई। ठीक है। तो बड़े चाचा वगैरह, घर के मोहल्ले आस-पड़ोसी सब कहने लगे तो लड़का बेकार हो गया जिस्म से। ठीक है। क्योंकि मैं चलता नहीं था पैरों से। अच्छा, चल सर नहीं पाते थे आप? नहीं, सरक के चलता था। अच्छा अच्छा अच्छा। बिस्तर में ही मतलब बल-वल बद-वद जो भी करना है बिस्तर में ऐसे ही कर देता था मैं। अच्छा, चला ही जाता ही मतलब नहीं जो था। वॉशरूम टॉयलेट वगैरह सब बिस्तर हाँ, में कर सब। लेते थे और आप हाँ, सरक सरक के चलते थे? हाँ। ठीक है। तो इसी चलते हुए मेरे मुँह में पता नहीं शीशा लगा हुआ था, आईसी रूम बोले हैं क्या बोलते हैं ये तो पता नहीं। हम्म मैं शायद आईसी रूम समझ रहा हूँ सब भी। हम्म। मुँह पे लगा हुआ था, लेकिन चाचा वगैरह सब मिलके कह रहे इसका कौन करेगा काम, या इसका अच्छा, कौन मतलब क्या आप करेगा। हॉस्पिटलाइज थे, हॉस्पिटल के अंदर थे? हाँ, कौन करेगा, हम्म, क्या ऐसा काम करो इसके तो, इसको कहीं छोड़ दो अल्लाह नाम पे। ठीक है। इसका कौन करेगा, कौन ध्यान कर रहा है, कौन क्या करेगा, इसका कोई भी ना करने का कुछ भी। ठीक है। ये सब सुनते हुए मैं रोता रहता, अम्मी को आवाज़ देता, अम्मी बोल नहीं पाती। मेरा मुँह खुलता नहीं था उस टाइम ओके। दर्द के मारे। हम्म। तो पता नहीं क्या हुआ, मैं सो गया, फिर मैंने अपने आप को दूसरी जगह पाया। ओके, मतलब आपके परिवार वालों ने, आपके मुझे पेरेंट्स ने कहीं और छोड़ दिया। कहीं छोड़ दिया आपको, कहीं छोड़ कहीं? दिया। ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ आपकी ज़िंदगी फिर में? उसके बाद में मैं कहीं पड़ा हुआ था, जैसे हम्म। कोई मुझे खाना दे के जा रहा है, कोई कुछ दे के जा रहा है मुझे, देख के। उस टाइम फिर पर कितनी एज रही होगी आपकी? यही एज है जो बताऊँ, दस, उसी मतलब टाइम की नौ बात है, नौ दस यानी साल की? 8-9 साल नौ के दस करीब साल की एज रही अंदाज़न, हाँ। होगी। ओके। तो एक बनिए का ट्रक आया था, उनका काम था चीनी फौजी कैंटीन में पहुँचाना। ओके। तो वो आए, आते में देखिए लड़का कैसे पड़ा है यहाँ पे, ये तो मार डालेंगे लोग आगे से। तो उन्होंने ऐसे कहा, मैंने सुना। मैं बोल नहीं पाता था, मतलब ओके। इशारे से बात करता था ऐसे करके ठीक है। कि मेरे दर्द हो रहा है या भूख लग रही है, जो भी चीज़ है। हम्म। तो वो बनिया मुझे लिया अपने पास। क्या नाम था उनका, श्रीमान का? उनका नाम देवी शरण गर्ग। देवी शरण गर्ग। तो बड़े ही वो सज्जन इंसान थे, उन्होंने इतना बड़ा उपकार किया आप लोगों पे। देवी सज्जन गर्ग नाम था उनका। हाँ, ठीक है, सलूट है ऐसे इंसान को जिन्होंने आपकी हेल्प की उस छोटी सी उम्र में, बिल्कुल निस्वार्थ सोच के। जी, उन्होंने, देवी सज्जन जो गर्ग थे वो आपको उठा के ले आए। जी। ठीक है, उसके बाद? फिर मैं उनके पास ही रहा।
अच्छा, उनके साथ कितने साल उनके पास रहे आप? अंदाज़ा कह रहा मेरा 4 या 5 साल। 4-5 साल उन्होंने अपने पास आपको रखा। ठीक है, उसके बाद? उन्होंने दवाई वगैरह कराई मेरी, जैसे भी कराई उन्होंने, ठीक है, लेकिन मैं धीरे-धीरे सड़क के खड़ा होने लगा अपने आप। ओके, ठीक है, उसके बाद आप खड़े होने फिर मैं लगे। चलने लगा, पर मेरे ठीक, पैरों में दर्द रहने लगा। ठीक है, अब वहीं पे मैंने अपना काम सीखा, उनकी दुकान पे बैग वगैरह आते थे सही होने के लिए, ठीक है। वो भी गुज़र गए। उनका अच्छा, परिवार भी नहीं है, बेटा भी गुज़र गया, बाप भी गुज़र गए दोनों। ओके, और उनके 2 बेटे हैं, वो विदेश में हैं सब। ठीक है। उसके बाद फिर आप फिर बेघर हो गए। फिर बेघर हो गया। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपकी उम्र 13-14 साल रही होगी। हाँ, फिर इधर-उधर भटकते ही रहा हूँ। कभी फिर किसी के यहाँ चले जाना, अच्छा, अच्छा। कभी किसी के खेत में लाई करना, अच्छा, कभी उसके बाद फिर मज़दूरी आप फिर करते रहे। मज़दूरी, कभी किसी के पैर हाथ दबाना, मालिश भी की मैंने लोगों के पैरों पर, ठीक है। खाने-पीने के लिए। कोई अपने पास सुला लेता, चल सुला लो बच्चा आ अभी गया। कितनी एज है आपकी? अंदाज़न होगी 38 के करीब की तो होगी। 38 साल के आसपास एज है। 1988 से लगा लो। 1988 से लेके और आज तक ये आप मेहनत का काम करते आ रहे हैं। जी, ठीक है, उसके बाद फिर आपकी टाँगों में लगातार दर्द रहता है वो अभी। दर्द रहता है बहुत तो ज़्यादा। मतलब आप मज़दूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हाँ, फिर आपकी शादी के बारे में बता रहे थे, शादी फिर ये आपकी? मसूरी से एक मिलने वाले हैं ऐसे ही, उनके यहाँ मैं चाय पीता था जाकर, वो दूध। अच्छा, हाँ, तो वो कह रहे तू दूध क्यों पिया, चाय पिएगा? मैंने कहा ना, दूध पीऊँगा, चाय से पेट ना भरेगा, ये हुँ, सोचकर। तो मुझे रोज़ देखा करते, ये लड़का बस खाली दूध पीता आकर ₹3 का और अपने ही सो जा कहीं भी। हुँ, तो फिर वो एक दिन कहने लगे, मैं बड़ा होता चला गया उसी पीरियड में, तो हुँ, कहते तेरी शादी करवा दें? हुँ, तो मैंने कहा क्या हो तो जाएगी, पर मेरे पास कुछ भी ना घर है, ना ज़मीन, ना जायदाद। हुँ। तेरे माँ-बाप हैं? मैंने बताया सब हैं, लेकिन कोई आएगा नहीं। अरे वो तो हम देख लेंगे, तेरे माँ-बाप का ये कहा उन्होंने। फिर हमने अपने घर की खबर करी, तो कोई आया नहीं। फिर ठीक है। हमारे कहने पर, मन्नत करने पर, जब हमारे माँ-बाप आए, सिर्फ़ अच्छा, शादी करने के लिए कहा कि हम गैर की तरह आएँगे। ये मत सोचना हम तेरे बाप की तरह हैं। अच्छा, ये अच्छा। समझना हम गैर हैं, गैर की तरह आएँगे, गैर की तरह जाएँगे। ओके। हमसे उम्मीद मत रखना किसी चीज़ की। वो हमारी मर्ज़ी है, हम अपनी तरफ से चाहे कुछ भी करें। मतलब आपके पेरेंट्स का ये सोचना है कि भई अगर हम इसको अपनाएँगे या फिर देखेंगे तो हमें इसको करना पड़ेगा। हाँ, उनको ये लगता है कि आप बिल्कुल बेकार हो। हाँ, अब भी बेकार हूँ घरवालों हाँ, के साथ। शरीर से तो आप किसी लायक हो नहीं, तो इसलिए हाँ, आपसे वो बचते हैं। जी, जी। ठीक है, फिर उन्होंने आपकी शादी कराई। हाँ, वो शादी किसी अनाथ लड़की से आपकी अनाथ शादी? लड़की से हुई थी हापुड़, ठीक है, फिरोज़ा बिल्डिंग से। ठीक है। उस लड़की को कोई एक दिन का फेंक गया था कूड़े में। अच्छा, उसको भी ऐसे ही फेंक गया था कोई? हाँ, ओके। सबको पता है वो किसकी लड़की है, हुँ, लेकिन मोहल्ले वालों ने पाल-पोस के बड़ा किया। ठीक है, एक बिरादर की हैं, मिरासी बिरादरी की, ठीक है। उन्होंने बड़ा किया, उन्हीं के पास रही, तो उन्हीं उनसे की फिर वो आपकी शादी हो गई। मेरी शादी हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद फिर अब आप क्या कर रहे हैं कि मैं आप अपना जीवन यापन के लिए बैगों की चेन-वेन चैन से रिपेयरिंग ही वगैरह करता करते हूँ। रहते हैं। हाँ, ठीक मुझसे है, नौकरी-ड्यूटी हो नहीं पाती दर्द की वज़ह से। ठीक है, दर्द डेली आपका रहता है। अब भी दर्द है मेरे। अच्छा, दवा कहाँ से लेते हैं आप? एम्स से लाते हैं? पहले तो यहाँ मोहल्ले पड़ोस से ले लेता हूँ, ठीक है। 20-30 रुपए की दवाई, नहीं तो फिर कोई जिसको पता है मेरी, वो फ्री में दे देते हैं मुझे दवाई, अच्छा, ठीक है। अभी डॉक्टर आप को। मतलब दवा के सहारे चल रहे हैं मैं दवाई से चल रहा हूँ और अभी। डेली कितना कमा लेते हैं आप चैन-वैन मेरे में? पास 300, साढ़े 300, 250। कितना कमा पाते हैं आप? कभी-कभी होता है ₹500। हाँ, उस उससे अपना जीवन यापन आप कर रहे हैं। जी, जी। ठीक है। तो देखा दर्शकों, ये क्या नाम बताया था आपने? माजिद जी। माज़िद। देखा दर्शकों, ये माजिद अली जी हैं। ये अपना जीवन यापन किस तरीके से कर रहे हैं और उन्होंने किस तरीके से अपना जीवन यापन किया है। इनके परिवार वालों ने, इनके चाचा ने, इनके रिश्तेदारों ने, सब ने इनका साथ छोड़ दिया और ये अभी भी मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। तो मेरा कंसर्न केवल एक ये है कि हर इंसान किसी न किसी समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन जब हम सामने वाले की परेशानी देखते हैं तो फिर हमें अपनी परेशानी कम लगती है। तो हमें शुक्र करना चाहिए ऊपर वाले का कि भाई ठीक है, ऊपर वाले ने हमको भी सेहतयाब बनाया है और बहुत अच्छी चीज़ों से नवाजा है। तो कोई मैसेज देना चाहेंगे दर्शकों को? हमारे माजिद साहब कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ मतलब कि भाई हर किसी को किसी ने कैसा कुछ बनाया है, इस तरीके का कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? ऐसे जानता हूँ बातें ज़्यादा। अच्छा, इस तरह का कुछ जानते नहीं आप। हाँ, वो चलिए तुम ठीक है, कहलवाओगे बेचारे तो ये कह भी सकते हैं उसको। ये एक लेबर क्लास आदमी हैं तो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अभी फिनिश करते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको। जय हिंद, जय भारत।